औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको मालूम है हम 9th क्लास की इंग्लिश कोर्स पढ़ रहे हैं, तो हमने टेंसेस के टॉपिक को शुरू किया हुआ है। तो इससे पहले वीडियोस में हमारे 6 टेंसेस कवर हो चुके हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह इस वीडियो में हम लोग मज़ीद 2 टेंसेस को कवर करेंगे। इनमें दोनों टेंसेस हमारे फ्यूचर के हैं, एक फ्यूचर इंडेफिनेट का और दूसरा फ्यूचर कॉन्टीन्यूस का। तो इन दोनों टेंसेस में कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज़ हैं, दैट्स वाई मैंने इनको इकट्ठे स्टडी करना मुनासिब समझा, और कुछ डिफरेंसेस हैं, दोनों को हम कंपैरेटिवली देख लेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनेट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इसकी पहचान देखते हैं। हम कहते हैं उर्दू फ़िक्रा में फ़ेल के बाद गा, की और गे वगैरह के अल्फाज आते हैं। मतलब वो स्कूल जाएगा, वो ये काम करेगा, ठीक है। फ़ेल के बाद गा, गी, गे वगैरह के अल्फाज आते हैं। इस टेंस की सिंपल सी पहचान है, लेकिन इधर एक एक्सेप्शन भी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता चलती, वो मिक्सअप कर देते हैं। मैं ये काम करके रहूँगा, रहूँगा जो पहचान है वो फ्यूचर कॉन्टीन्यूस की नहीं है। बच्चे इसको मिक्स कर देते हैं, क्योंकि फ्यूचर कॉन्टीन्यूस की है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। लेकिन जब वो लिखता है कि जैसे कि मैं, आगे एक सेंटेंस भी आएगा कि मैं स्कॉलरशिप में वजीफ़ा हासिल करके रहूँगा, तो ये कॉन्टीन्यूस नहीं है, ये इंडेफिनेट है। इसके बाद चलते हैं इंग्लिश में पहचान की तरफ। आपको पता है इंग्लिश में पहचान वर्ब से, वर्ब 2 किस्म के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। अगर फ्यूचर इंडेफिनेट की बात की जाए तो इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, विल और शैल। अब इनका यूजेज कैसे है? हम सब्जेक्ट की बिना पर इनको यूज़ करते हैं। हमारे पास अगर आई और वी 2 सब्जेक्ट होंगे तो हम लोग शैल का इस्तेमाल करेंगे, और अगर इसके अलावा रेस्ट ऑफ ऑल जितने भी सब्जेक्ट हमारे पास मौजूद होंगे उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, विल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ एक छोटी सी एक्सेप्शन है। अगर सेंटेंस में, अगर जुमले में क्या हो, स्ट्रेस दिया जा रहा हो, किसी बात पर जोर दिया जा रहा हो, तो हम इन्हीं जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं इनकी जो सीक्वेंस है इसको ऑल्टरनेट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। मतलब अगर किसी जुमले में स्ट्रेस दिया जा रहा है तो हम आई और वी के साथ विल का इस्तेमाल करेंगे, और बाकी तमाम के साथ हम लोग शेल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि अभी प्रैक्टिस में एक सेंटेंस आएगा, मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो इस तरह ये इसका फॉर्मूला बन जाता है, विल शेल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंस स्ट्रक्चर आप सबको पता है, सब्जेक्ट, उसके बाद विल और शेल, विल या शेल में से कोई एक आएगा, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। इसी तरह नेगेटिव के लिए हम लोग, हमारा रूल होता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग क्या करते हैं, नॉट लगा देते हैं। तो विल और शेल के बाद हम लोग नॉट लगा देंगे, तो इस तरह इसकी ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। और इंट्रोगेटिव की बात करें तो हम इन दोनों को सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे, तो हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव बन जाएगा। अगर उससे भी पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड्स का इस्तेमाल कर देंगे तो ये हमारा डबल इंट्रोगेटिव हो जाएगा। इसी तरह अगर हम चलें फ्यूचर कॉन्टीन्यूस की तरफ, तो इसकी पहचान होगी रहा होगा, रही होगी, या रहे होंगे वगैरह। मैंने ऊपर ये बताया कि रहूँगा, ये डोंट फॉरगेट कि ये फ्यूचर इंडेफिनेट की पहचान है, ना कि फ्यूचर कॉन्टीन्यूस की। ठीक है जी। तो ये 3 वर्ड्स आते हैं, रहा होगा, रही होगी, या रहे होंगे। ठीक है जी। सेम इंग्लिश में पहचान वर्ब से, इसमें वर्ब हेल्पिंग वर्ब इसमें 2 इस्तेमाल होते हैं, विल बी और शैल बी। मैंने ये बताया था कि इसमें कुछ सिमिलरिटीज़ हैं, ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी मिलती हैं क्योंकि इनका यूजेज मिलता जुलता है। जैसे कि ऊपर विल और शैल इस्तेमाल होता है, यहाँ विल बी और शैल बी इस्तेमाल होता है। तो जो इनका यूजेज है मीन्स के आई और वी के साथ हम लोग शैल बी का इस्तेमाल करेंगे, और बाकी तमाम के साथ हम लोग विल बी का इस्तेमाल करें। लेकिन मेन वर्ब की फॉर्म यहाँ आईएनजी इस्तेमाल होती है। क्यों आईएनजी इस्तेमाल होती है? मैंने बताया था, जहाँ भी कॉन्टीन्यूस का वर्ड नज़र आ जाए वहाँ इट गेट्स ऑब्लिगेशन दैट वी हैव टू यूज़ आईएनजी फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। ठीक है। तो हमें मेन वर्ब का इस्तेमाल, जिसी तरह परफेक्ट आ जाए तो हमने थर्ड फॉर्म यूज़ करनी पड़ती है, कॉन्टीन्यूस आ जाए तो हमें हमेशा आईएनजी फॉर्म यूज़ करनी पड़ती है। अब यहाँ एक चीज़ नोट करने वाली है, जब हम इसको नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाएंगे, चूँकि हमारे पास यहाँ 2 वर्ब्स हैं, विल बी और शैल बी, मतलब 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल है एक हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि विल बी, अब हमारा नेगेटिव बनाने का असूल है कि हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, लेकिन अब यहाँ दोनों आ गए हैं चूँकि, तो यहाँ अगर हम विल बी नॉट लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। विल बी नॉट की बजाय हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, विल नॉट बी, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब का पहला पार्ट होगा उसके बाद हम लोग नॉट लगाएंगे। ठीक है जी। तो ये इधर समझने वाला पॉइंट है। इसी तरह इंट्रोगेटिव में हमने हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लेके जाना होता है। तो
इस केस में भी हम विल को ही लेके जाएंगे, विल और शैल को ही सब्जेक्ट से पहले लेके जाएंगे, जो बी है उसको सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। ठीक है जी। तो इसके बाद हम चलते हैं सेंटेंस प्रैक्टिस की तरफ। पहला सेंटेंस है, वो मुझसे मिलने आएगा। वो ही के साथ हम लोग विल का, चूंकि ये आई और वी के अलावा है, ही विल कम टू सी मी। यहाँ मिलना बेसिकली यहाँ इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं सी, और टू सी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ इन्फिनेटिव हो जाएगा। मैं अपने दोस्त को रुखसत करूँगा। बेटा रुखसत करना होता है सी ऑफ। ठीक है जी। आई शैल, आई के साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, शैल। आई शैल सी ऑफ माई फ्रेंड। मैं हर खतरे का सामना करूँगा। आई शैल, सामना करना होता है एनकाउंटर या फेस, आसान लिख लें, फेस है। आई शैल फेस एवरी डेंजर। आई शैल फेस एवरी डेंजर। हम सुबह सैर को जाएंगे। वी शैल गो फॉर वॉक। गो फॉर वॉक होता है इन द मॉर्निंग। वी शैल गो फॉर वॉक इन द मॉर्निंग। हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। इंतज़ार होता है वेट, और इसके साथ प्रेपोजिशन आता है फॉर। वी शैल वेट फॉर यू। वी शैल वेट फॉर यू। माली पौधों को पानी देगा। माली क्या होता है, गार्डनर। पानी देना होता है वाटर। यहाँ पानी, वाटर यहाँ एज अ मेन वर्ब इस्तेमाल हुआ है। गार्डनर विल वाटर, यहाँ गिव वाटर नहीं होता, विल वाटर द प्लांट्स। अब यहाँ चीन हमेशा पाकिस्तान की मदद करेगा। चाइना, चाइना विल ऑलवेज हेल्प पाकिस्तान। चाइना विल ऑलवेज हेल्प पाकिस्तान। वो ज़रूर जुर्माना अदा करेगा। जी अब ये एक्सेप्शन आ गई, ज़रूर। ठीक है, चूँकि हम लोग वो ही है, ही के साथ हम लोग नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में विल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ स्ट्रेस आ गया तो हम लोग इसके साथ ही शैल का इस्तेमाल करेंगे। ही शैल पे अदा करना, फ़ाइन जुर्माना। मैं वजीफ़ा हासिल करके रहूँगा। अब ये जो मैंने ऊपर बात बताई थी कि रहूँगा, इसको फ्यूचर कॉन्टीन्यूस के साथ मिक्स नहीं करना, ये इंडेफिनेट है। सिंपल है, आई शैल, आई विल गेट द स्कॉलरशिप। अब यहाँ चेंज किया है बेसिकली, वो जो मैंने ऊपर एक्सेप्शन बताई है कि जब सेंटेंस में स्ट्रेस आ जाए। अब यहाँ स्ट्रेस दिया गया कि मैं हासिल करके रहूँगा, तो हम लोग चेंज क्या करेंगे, जहाँ आई के साथ हम लोग शैल लगाएंगे, वहाँ इस सेंटेंस में हम लोग आई के साथ विल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद है जी, बच्चा झूठ नहीं बोलेगा। द चिल्ड्रन। अब यहाँ हमें कैसे पता चलेगा कि ये चिल्ड्रन प्लूरल है या सिंगुलर है। अगर चिल्ड्रन को, अगर एक बच्चा है, हमें सिंगुलर चिल्ड्रन को शो करना है, तो हम इसके साथ द आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। तो तब हम स्पेसिफाई कर देंगे कि ये एक बच्चा है। द चिल्ड्रन विल नॉट टेल अ लाई। ठीक है जी। पाकिस्तान सीमेंट दरामद नहीं करेगा। दरामद होता है इंपोर्ट। पाकिस्तान विल नॉट इंपोर्ट सीमेंट। आगे जी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस शुरू हो गए हैं। ठीक है जी। क्या आप इस्लाम की तबलीग करेंगे। क्या आप सेंटेंस, अब सेंटेंस में हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। विल यू प्रीच इस्लाम। विल यू प्रीच, यहाँ ऑफ इस्लाम नहीं लिखेंगे, इस्लाम के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आता। विल यू प्रीच इस्लाम। ठीक है जी, देख लें इसको। उसके बाद है जी, लोग ईद की नमाज कहाँ पढ़ेंगे। कहाँ, क्वेश्चन वर्ड आ गया जी। वेयर विल द पीपल
ऑफर या से, दोनों में से एक लिख सकते हैं। क्या? ईद प्रेयर। ये मैच कराची में खेला जाएगा। अब ये पैसिव आ गया, ठीक है जी। दिस मैच विल बी प्लेड इन कराची। अब मैंने आगे जाके फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में विल बी शैल बी का इस्तेमाल करना है, तो इस सेंटेंस को उसके साथ मिक्स नहीं करना कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का, क्योंकि ये फ्यूचर इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस है। और जब हम पैसिव वॉइस करते हैं तब हम फ्यूचर इंडेफिनेट को पैसिव वॉइस की काउंटिंग में नहीं लाते। हम ये कहते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनेट के पैसिव वॉइस नहीं बनते। उसकी जो लॉजिकल और टेक्निकल रीज़न है वो यही है कि जो फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस है वो इट सेल्फ, ये पैसिव वॉइस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस इट सेल्फ अ पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनेट। मतलब जब हम फ्यूचर इंडेफिनेट को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास एक्चुअली जो सेंटेंस आता है वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का ही आता है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना आता है कि उधर हम लोग थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं लेकिन इधर आईएनजी फॉर्म। सो लॉजिकली इसीलिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के पैसिव वॉइस नहीं बनते। इनामात कब तकसीम किए जाएंगे? व्हेन विल द प्राइजेस बी डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी, यहाँ तक अब हो गए हमारे फ्यूचर इंडेफिनेट के सेंटेंसेस। चलें इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं जो प्रैक्टिस है वो फ्यूचर कौन है। अब देखें, रही होगी, ठीक है, मैंने बताया पहले पहचान में कि रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। अब यहाँ हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, यहाँ अब हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे विल बी और शैल बी, और उसके बाद हम लोग जो मेन वर्ब की फॉर्म है वो आईएनजी। लेकिन यहाँ हम लोगों ने क्या किया है, विल और शैल इस्तेमाल किया है और उसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया। बारिश हो रही होगी, इट विल बी रेनिंग। खिलाड़ी मैदान में खेल रहे होंगे, द प्लेयर्स will be playing in the ground। अब यहाँ स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, जब ग्राउंड को आइडेंटिफाई करते हैं तो कहते हैं ये यहाँ ऑब्जेक्ट है। यहाँ बिल्कुल ऑब्जेक्ट नहीं है, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं आया। प्लेयर सब्जेक्ट हैं, विल हेल्पिंग वर्ब है, विल बी प्लेइंग मेन वर्ब है, और जो ग्राउंड है ये एक्चुअली एडवर्ब ऑफ प्लेस है, नॉट ऑब्जेक्ट। माली पौधों को पानी दे रहा होगा, सेंटेंस रिपीट है, गार्डनर विल बी वाटरिंग द प्लांट्स। परिंदे दरख्तों पर चहचहा रहे होंगे, द बर्ड्स विल बी। यहाँ दो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, चिरपिंग या पोपिंग, ठीक है जी। चिरपिंग कॉमन है, इसको लिख लेते हैं, ऑन द ट्रीज। उस्ताद जमात को इंग्लिश पढ़ा रहा होगा, द टीचर विल बी टीचिंग इंग्लिश टू क्लास। वो मजाक नहीं कर रहे होंगे, मजाक करना, जोक, मेकिंग जोक या जोकिंग। दे विल नॉट बी जोकिंग, या मेकिंग जोक या जोकिंग। तुम हंस नहीं रहे होंगे, यू विल नॉट बी लॉफिंग। लॉफिंग के स्पेलिंग को देख लें, LAUGHING, लॉफिंग। डॉक्टर मरीज का ऑपरेशन नहीं कर रहा होगा, द डॉक्टर विल नॉट बी ऑपरेटिंग अपॉन। हमेशा ऑपरेटिंग के साथ प्रेपोजिशन अपॉन आता है, अपॉन द पेशेंट। नेक आदमी दूध में पानी नेक आदमी दूध में पानी नहीं मिला रहा होगा, द पायस मैन, जेंटलमैन, ऑनेस्ट मैन, कोई भी लिख सकते हैं। द पायस मैन विल नॉट बी मिक्सिंग
वाटर इन द मिल्क। नेक्स्ट, क्या लड़का सबक याद कर रहा होगा? विल द बॉय बी लर्निंग हिज लेसन? लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। बच्चे क्यों रो रहे होंगे? वाई विल चिल्ड्रन बी वीपिंग? अब यहाँ डिफरेंस आ गया, मैंने वहाँ द चाइल्ड लिखा था, वहाँ मैंने एक बच्चे को रिफ्लेक्ट किया था, एक बच्चे की तरफ इशारा था। यहाँ बच्चे हैं, बच्चे क्यों रो रहे होंगे, ठीक है, तो यहाँ मैंने दी का इस्तेमाल नहीं किया। वो पतंग कैसे उड़ा रहा होगा? हाउ विल ही बी फ्लाइंग द काइट? कितने मजदूर पुल तामीर कर रहे होंगे? हाउ मैनी लेबरर्स? हाउ मैनी बी कंस्ट्रक्टिंग द ब्रिज? वो झूठ क्यों बोल रहा होगा? वाई विल ही बी टेलिंग अ लाई? लोग कहाँ जमा हो रहे होंगे? वेयर विल द पीपल बी जमा होना, क्राउडिंग या गैदरिंग? अब आप लोगों ने पिछले एक्सरसाइज में नोट किया होगा कि मेरे हर एक्सरसाइज के लास्ट पे 2 पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस आते हैं। तो यहाँ फ्यूचर कॉन्टीन्यूस में मैंने पैसिव वॉइस क्यों नहीं उर्दू में लिखे? क्योंकि मैंने पहले भी रीज़न बताई है कि इनके पैसिव वॉइस नहीं बनते। बेसिकली जो फ्यूचर इंडेफिनिट है उसका जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास जो सेंटेंस आता है वो बेसिकली इसी का ही होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से हम कुछ कह सकते हैं। तो ये थे हमारे 2 टेंसेज, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कॉन्टीन्यूस। हमारे 8 टेंसेज अभी मुकम्मल हो चुके हैं। हमारे 4 टेंसेज रह गए जिनमें फ्यूचर परफेक्ट और लास्ट वाले सिंस फॉर वाले 3 के 3 टेंसेज। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अगली 2 वीडियोज़ में उनको भी कवर करके। उसके बाद इंशाल्लाह कल के दिन में मैंने जैसे कि आपको बताया था कि 17 डेट का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसमें मैंने ग्रामर के 12 टॉपिक्स को कवर करने, उसका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देना है, उनको MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से करना, उनकी डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू तक हम उनको करेंगे, कंपैरिजन में रिवाइज करेंगे। उसके अलावा शायद कल की वीडियो में गेस्ट भी इन्वॉल्व हो, तो वो वीडियो मस्ट यू हैव टू वॉच दैट वीडियो, क्योंकि वो एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 2 टेंसेस को कवर करेंगे। वस्सलाम।